प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इसी कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रचना प्रथम रश्मि के बारे में। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इस छोटी सी कविता प्रथम रश्मि के माध्यम से पंत जी ने जीवन में नव उत्साह और नए उल्लास के साथ जीने की प्रेरणा हमें देने का प्रयास किया है। पंत जी सूर्य की प्रथम किरण को जीवन में नवीन उत्साह और उल्लास लाने वाली बताते हुए कहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विंगनी, पाया तूने ये गाना। सौंपी थी तू स्वप्न नीड़ में, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। कवि यहां पर चिड़िया को, एक स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, हे रंगीनी, हे रंग बिरंगी चिड़िया, प्रथम रश्मि का आना तूने कैसे पहचाना। प्रश्नात्मक शैली में कवि एक रंग बिरंगी चिड़िया को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे रंग बिरंगी, हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, तूने कैसे पहचाना कि अपराध काल की प्रथम रश्मि इस धरती पर बिखरने वाली है। तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने ये गाना। है अल्प अवस्था वाली, है बाल्य अवस्था से युक्त, है बाल्य अवस्था से युक्त वाली चिड़िया, तुम जो इतना मधुर गाना गाती हो, उसे तुमने कहाँ से और किससे सीखा है। है बाल विहंगनी, है बाल्य अवस्था वाली चिड़िया, तुमने जो मधुर गाना गाती हो, ये मधुर गाना तुमने कहाँ से और किससे सीखा है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर। हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, सूर्य की प्रथम किरण के आगमन से पूर्व तू कुछ समय पूर्व तक स्वप्न रूपी घोंसले में, स्वप्न नीड़ में, स्वप्न रूपी घोंसले में पंखों के बीच में छिपकर के सुख से सोई हुई थी। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर के, तू कुछ समय पूर्व तक स्वप्न रूपी घोंसले में पंखों के बीच में छिपकर के सुख से सोई हुई थी। तुम्हारे घोंसले पर, तुम्हारे घोंसले के दरवाजे पर ऊँग रहे थे घुम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। तुम्हारे घोंसले के द्वार पर प्रहरियों के समान अनेक जुगनू ऊँगते हुए, अर्थात आलस्य से युक्त होकर के पहरा देने के लिए घूम रहे थे। कवि यहाँ पर बाल्यावस्था से युक्त सुनहरे रंग की रंग बिरंगी चिड़िया को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे चिड़िया, तू जो मधुर गाना गा रही है, ये तूने कहाँ से सीखा और कैसे सीखा। तू कुछ समय पूर्व तो जब सूर्य की प्रथम किरण का आगमन धरती पर नहीं हुआ था, उस समय तो तू स्वप्न रूपी घोंसले में, स्वप्न नीड़ अर्थात स्वप्न रूपी घोंसले में पंखों के बीच में मुंह छिपा करके सुख से सोई हुई थी, और तेरे घोंसले के द्वार पर ऊँगते हुए जुगनू प्रहरी के समान पहरा दे रहे थे। रात्रि में शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। रात्रि में चंद्रमा की किरणों से उतर उतर कर स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले
अनेक नभचर धरती पर घूम रहे थे। रात्रि में चंद्रमा की किरणों से उतर उतर कर स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले अनेक नभचर धरती पर घूम रहे थे और वे नई नई कलियों के सुकोमल मुखों पर चूम कर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से उतर उतर कर स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले अनेक नभचर धरती पर घूम रहे थे और वे नई नई कलियों के सुकोमल मुखों को चूम कर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे। चूमन नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना, अर्थात भोरे तितली आदि नभचर प्रातःकाल होने पर कलियों पर मंडरा रहे थे और उनको विकसित करने में मानव सहायता कर रहे थे। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर सुनहरी रंगीली चिड़िया को संबोधित करते हुए सूर्य के आगमन की स्थिति से हमें अवगत कराया है। रंगिनी व बाल विहंगिनी संबोधन प्रकृति प्रेम के सूचक हैं। स्वप्न पर नीड़ का, पंखों पर सुख का और किरण पर रंगिनी और विहंगिनी का आरोप किया गया है। प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का आरोप छायावादी काव्य परंपरा के अनुरूप है तथा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। अनुप्रास, उपमा तथा समासोक्ति अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। नवल कलियों का मृदुमुख कथन से नायक नायिका वृत्तांत की श्रृंगारिक व्यंजना प्रशंसनीय है। कवि ने छायावादी काव्य लक्षणों के अनुरूप ही इस कविता का शुभारंभ किया है। कवि निश्चित रूप से प्रथम रश्मि के द्वारा जीवन में सूर्य की किरण के साथ ही हलचल होने वाले बातों से हमें यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार से सूर्य की प्रथम किरण के आगमन के साथ प्रकृति में हलचल हो जाती है, नवजीवन का संचार हो जाता है, नया उल्लास और उत्साह समावित हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी सूर्य की प्रथम किरण के साथ नए जीवन का संचार हो जाता है। नई आशाओं का, नए विचारों का, नए उल्लास का, नए साहस का, नई कर्मठता का, कर्मण्यता का संचार हो जाता है। कवि यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से हमें यही बताने का संदेश देता है कि सूर्य की प्रथम किरण कर्मठता का, परिश्रमशीलता का, दायित्व निर्वहन का संदेश देती है। यही कारण है कि प्रकृति की गोद में सोई हुई चिड़िया भी सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही चहचहाने लग जाती है, मधुर गीत गा करके हमें मधुर संदेश देने लग जाती है और जीवन को उल्लास से युक्त, उत्साह से युक्त बना देती है। जय हिंद, जय भारत।